ले गए तो नहीं गए। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स का मर्डर। फिल्म चौवालीस साल का आतंक 44 सेकंड में खत्म। अचानक हमला, मारे गए माफिया भाई। शूटआउट के गुनहगार शूटआउट में खत्म। अलर्ट पर यूपी, न्यूज 18 पर आंखों देखी। धारा 144 लागू, एक्शन में पुलिस प्रशासन। माफिया अतीक और अशरफ का दी एंड। न्यूज 18 पर अपडेट के साथ हर सीन। नहीं ले गए तो नहीं गए। फिल्म तो अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सिविल लाइन के किसी होटल में ठहरे हुए थे शूटर्स, जिन्होंने अतीक और अशरफ का मर्डर किया था। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर जब्त कर ली है। शुक्रवार से ही अतीक के काफिले की रैकी कर रहे थे शूटर्स, ये बात भी निकलकर सामने आई है। मौका नहीं मिलने पर वारदात को अंजाम देने में नाकाम हुए थे। मतलब ये मौके की तलाश में थे कि कब शूटर्स को मौका मिले और वो इस मर्डर को, इस हत्याकांड को, इस वारदात को अंजाम दे। शनिवार को मौका मिलते ही माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में बताया है कि हत्या का नहीं है कोई पछतावा। तीनों शूटर पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहे हैं। शूटर अरुण मौर्य कासगंज का है, लवलेश तिवारी बांदा का, रोहित उर्फ सनी हमीरपुर का रहने वाला है। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी मंजूर होने के बाद से ये तीनों अतीक अशरफ की रैकी कर रहे थे। पुलिस को अपनी जांच में इन लोगों के पिछले दिनों के कुछ फुटेज भी मिले। एक ऑटोमेटिक, 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद भी की गई है इन शूटर्स से। शूटर लवलेश पर पहले भी एक मुकदमा दर्ज था, जिस मामले में वो जेल भी गया था। लवलेश तिवारी ने गुंडागर्दी में नाम कमाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लवलेश बांदा जनपद के एक साधारण गरीब परिवार से ही है। बांदा में किराए के मकान में रहता है लवलेश का परिवार। बजरंग दल में कार्यकर्ता था लवलेश तिवारी। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला है आरोपी सनी। कुरारा थाने में सनी पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के अलावा कई संगीन मुकदमे। 2017 से सनी लापता था। माफिया सुंदर भाटी गैंग के लिए यह काम करता था। तो जो शूटर्स हैं, इन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, ये बात निकलकर सामने आई। लवलेश कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब है नहीं।
ये क्या घर में नहीं रहता? ना, अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये आता घर जाता में था? आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गर्ज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई अच्छा, ना किसी अच्छा। चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? दोस्तों, हाँ उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अभी हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है। जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नशा करता है, नशेड़ी आदमी। इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है, ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साहब मिलता शूट आउट? टीवी देख रहे थे। अभी कुछ कहना चाहेंगे आप क्या करेंगे हम? कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें? हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इसकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे उनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब है गजने तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा कौन। तो शूटर लवलेश तिवारी के पिता को आप सुन रहे थे कि उनका कोई लेना देना नहीं उनके बेटे से। घर भी नहीं आता था वो, मुलाकात उससे होती नहीं थी, बातचीत उससे होती नहीं थी, कोई कुछ लेना देना परिवार से नहीं था लवलेश तिवारी का। ये बात उनके पिता ने यहाँ पर कही है, उसके पिता ने यहाँ पर कही है। तो ये तस्वीरें हैं रात करीब 10:30 बजे की, जब शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और सरेंडर भी कर दिया पुलिस के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर। पुलिस कस्टडी में अब इन तीनों हमलावरों से लगातार पूछताछ हो रही है। अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। निवाली से बड़ी खबर, जहां ओरछा के राम राजा मंदिर को आयकर विभाग ने नोटिस दिया है। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है। व्यवस्थापक और तहसीलदार के नाम नोटिस आया है। इस साल 2015 से 16 के बीच में मिली दान की राशि का मामला है। खाते में जमा हुए 1 करोड़ 22 लाख का हिसाब मांगा है आयकर विभाग ने। निवाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओरछा के राम राजा सरकार मंदिर को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिला है। रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है आयकर विभाग ने। साल 2015-16 में मिली दान की राशि का मामला है। खाते में जमा हुए थे 1 करोड़ 22 लाख रुपए, उसका हिसाब मांगा है आयकर विभाग ने। मंदिर प्रबंधन की ओर से बैंक में एफडी कराई गई थी 1 करोड़ 22 लाख 55,572 रुपए की। दरअसल वो पैसा एक बैंक के खाते से निकालकर दूसरे बैंक खाते में जमा किया गया था और उसकी एफडी सारे बैंकों के खाते से पैसे निकालकर एसबीआई के खाते में एक एफडी बना दी गई थी। उसको संज्ञान में लेते हुए आयकर विभाग ने 23 मार्च 2023 को एक नोटिस जारी किया। तो उसका जवाब हम लोगों ने दिया था 30 मार्च को, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने मंदिर की संपत्ति के संबंध में कि मंदिर किसके स्वामित्व में है और अगर आयकर के उसमें आता है तो उसका टैक्स भरा जाए। इसके जवाब में हमने पुनः उनको इनकम
टैक्स विभाग को यह जवाब भेजा कि मंदिर जो है वो सरकारी स्वामित्व में है और इस पर आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसका उन्हें कोई नोटिस नहीं आया है। तो नोटिस यहां पर मिला है रामराजा सरकार मंदिर को, व्यवस्थापक और तहसीलदार के नाम नोटिस है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे निवाड़ी संवाददाता हृदय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। हृदय, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। 2010 में भी आयकर विभाग ने रामराजा सरकार मंदिर को एक नोटिस जारी किया था। उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे उन्होंने धर्मस्व विभाग की एक सूची का हवाला देते हुए बताया था कि मंदिर जो शासकीय मंदिरों की सूची है उसमें 53वें नंबर पे है। उसके बाद फिर से 2014-15 में जो एक एफडी रामराजा मंदिर की दूसरी बैंक से किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर की गई थी, तो उसके संबंध में एक फिर से करीब 1,22,00,000 रुपए का एक नोटिस दोबारा से जारी किया गया है। इस संबंध में जो तहसीलदार हैं उन्होंने अभी जवाब दिया है कि जो रामराजा सरकार का मंदिर है ये शासकीय है, और जब ये जवाब पेश किया गया है तो अभी जो वर्तमान की स्थिति है, अभी मंदिर को दोबारा से कोई भी नोटिस नहीं आया है। जी सुमित। ठीक है हृदय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए बात करेंगे तेजी से बढ़ते कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 49 नए केस सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में भोपाल में 22 केस मिले हैं। प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 279। भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 99। ग्वालियर में 8, इंदौर में 8, जबलपुर में 6 मरीज मिले, सीहोर में 3, रायसेन में 2 मरीज मिले हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में प्रदेश के कुल 77.55% मरीज मिल रहे हैं। मतलब इन 3 शहरों में, इन 3 बड़े शहरों में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस बढ़ा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं। सभी को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। खबर रायपुर से, जहां पर आग में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। कोतवाली थाने के पास रखी थी गाड़ियां, खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी जाती है। दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है मौके पर और आग पर काबू पाया जाता है। कोतवाली थाने के पास रखी हुई दर्जनों गाड़ियों में आग लग जाती है। अचानक से आग लग गई है, लेकिन आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया, ये पता नहीं चल पाया। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया समय रहते। वहीं भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर कार में अचानक से आग लग जाती है। चलती कार में ही आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। चंद मिनटों में ही कार जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राजधानी भोपाल के पीसीसी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर एक चलती कार में अचानक से आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से धू कर पूरी कार जलकर खाक हो गई चंद मिनटों में। वहीं बलरामपुर में हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। सड़क पार करता दिखा है हाथियों का झुंड। रामानुजगंज, रामचंद्रपुर में दिखा है हाथियों का झुंड। धमनी वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाला है। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। काफी लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील यहां पर की है वन विभाग ने। हाथियों पर वन अमला नजर बनाए हुए है। वहीं धार के लेनहेरा गांव में तेंदुए की दहशत से लोग डरे हुए हैं। हालांकि तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ दिया। यहां तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया और शिकार करने के बाद नाले से लगे पाइप में जा घुसा। जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत ही वन विभाग को पूरी घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पिंजरे में बंद कर लिया, पकड़ लिया।
तेंदुआ तो मैं चरा रहा था ढोर। अच्छा। तो आया बच्चू आया, सरदार आया, मैं आया, महेश आए, 4-5 जोन आए हम। फिर मैं महेश का मोबाइल लेके देकर पाइप में क्या है करके, तो तेंदुआ था वहाँ अंदर घुसा हुआ, तो हमला करा मेरे ऊपर उसने। अच्छा। तो फिर अपन भागे, फिर सब भागे गांव के। अच्छा। 5-7 लोग थे। फिर ये बच्चू भाई भी इसको देखा, उसने भी देखा कि हाँ यार ये तो घूर रहा करके। अब बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पेट्रोल पंप से बाइक चोरी करते 3 युवकों की करतूत सामने आई। तीनों युवकों ने पहले बाइक से पेट्रोल निकाला और फिर बाइक को भी चोरी करके ले उड़े। मणिपुर इलाके के आर के पेट्रोल पंप की घटना बताई जा रही है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दो साल पहले कोरोना काल में जिसे मृत बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया, वहीं शख्स अब जिंदा लौट आया है। ये चौंकाने वाला मामला धार जिले से सामने आया। दरअसल धार जिले के कड़ोद कला का युवक कमलेश पाटीदार को साल 2021 में कोरोना हुआ था। परिजन उसे गुजरात के बड़ोदरा में एक अस्पताल में ले गए थे, जहां अस्पताल ने परिजन को कमलेश की मौत होने की सूचना दी। अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन 2 साल बाद कमलेश अपने मामा के घर बड़वेली पहुंचा तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बताया कि वह अहमदाबाद में किसी गिरोह के चंगुल में फंस गया था, जहां उसे नशे के इंजेक्शन देकर रखा जाता था। जैसे तैसे वो बदमाशों के चंगुल से छूटकर अपने मामा के घर पहुंचा। वो अभी ज्यादा बात नहीं कर पा रहा। बीमार हुआ था। अच्छा। तो आज सुबह 6-6:15 बजे अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैंने देखा कि कमलेश पाटीदार आया, क्योंकि दो साल पहले ही मृत घोषित कर चुके थे। मैंने देखा, आश्चर्यचकित। फिर आया, मैंने बिठाया, इसको पानी वानी पिलाया, पूछताछ करी पर कहीं कुछ भी नहीं बोला। आज ये सूचना मिली है कि वो व्यक्ति जिसको वहाँ पे कोरोना के कारण मृत घोषित कर दिया गया था, वो घर आ गया है वापस। परिजनों ने सूचना दी है और सूचना के बाद उसका बयान लेंगे। वो जो यथास्थिति होगी उसके पूछताछ करने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे कि आखिर मामला क्या है, कैसे वो वापस। खबर उज्जैन से है, जहां के मंगरोला में राष्ट्रीय पक्षी मोर को ससम्मान अंतिम विदाई दी गई। दरअसल मोर कुत्ते के हमले में घायल हो गया था, जिसके बाद मोर शिक्षण संस्था ने उसका इलाज किया, लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मोर शिक्षण संस्था के सदस्यों ने राष्ट्रीय तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार किया मोर का। पढ़ने लिखने की उम्र में गरियाबंद की एक बेटी घर की जिम्मेदारी संभालने को मजबूर है। अपने सपनों को भूलकर ये बच्ची खुद के साथ अपने माता पिता का भी पालन पोषण कर रही है। देखिए आप। इन हाथों में कलम होनी चाहिए, ये कदम स्कूल की ओर बढ़ने चाहिए, लेकिन इस बेटी का ऐसा नसीब नहीं। महज 15 साल की ये बच्ची इस उम्र में माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं, पर इस बेटी को अपने माँ बाप का ध्यान रखना पड़ता है। गरियाबंद के छुरा ब्लॉक के सूरद खुर्द गांव की लोकेश्वरी भुंजिया के कंधों पर अपने माता पिता के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभा रही हैं। लेकिन इसके लिए इसे अपने सपनों को भूलना पड़ा है। 7वीं क्लास में पढ़त रहे, हमारे माँ पापा तबीयत खराब हो गई तो छुड़वा दी। कैसे लगते? और मम्मी के हाथ गुण नहीं चले, खाना बनाना, बाहर में भी जातो काम करीबे। पढ़ने का मन है लोकेश्वरी आपका? हाँ। लोकेश्वरी के पिता दयाराम भुंजिया शारीरिक तौर पर कमजोर हैं। ठीक से चलना तो दूर, ये पैरों पर खड़े तक नहीं हो सकते। ऐसा ही हाल लोकेश्वरी की माँ का भी है। इन्हें भी हर पल बेटी के सहारे की जरूरत है। इनका सहारा बनने और घर चलाने के लिए लोकेश्वरी को 7वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माता पिता की देखरेख और घर के काम निपटाने के बाद लोकेश्वरी रोजी रोटी कमाने के लिए मशक्कत करती है। माड़ी होकर घुटवा गोड़ चलवे नहीं करे। किस साल से परेशानी है? 3 साल, 4था साल हो गए। लोकेश्वरी पढ़ाई मोर तबीयत खराब हुई तो छुड़वा दें सर। हम
हमला कौन रांध के दी, कौन हा बहिर भाटा लेगी, कैसे करके। हाँ, का तकलीफ है आपको, कैसे लगता? मोला घुटुआ तक के कमर तक के मोर एक चलबे नहीं करे, पूरा सुन पड़े असन हो गए है। घर कैसे चल ही सर, दे खेत खाले को कनी रे हाथ दिया दे देथन, ओकरे प्रसाद करथन और लइका लइको एको दिन बूता भेज देथन, ओकरे से तन छोड़वा देन पढ़ाई लइका के। शासन से हमला मदद चाहिए, इलाज पानी बर और कहीं बर, आवास घर बर। शासन प्रशासन की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इस परिवार को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अधिकारी परिवार की सहायता की बजाय सिर्फ आश्वासन देते नजर आते हैं। राशन अभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा में जॉब कार्ड बना हुआ है, परंतु जो वर्तमान स्थिति उस पर वो काम नहीं कर सकते हैं। और आधार कार्ड भी बना हुआ है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं शासन की और किन योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। समाज के सीओ साहब से एक बार चर्चा की है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या उनको स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और बच्ची भी जैसे पढ़ने का भी उसकी उम्र है, 7वीं कक्षा की बच्ची है, तो वो भी पढ़ना चाहते, तो उसके लिए कुछ उसके लिए पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। लोकेश्वरी शिक्षक बनना चाहती हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए ये मुश्किल है। ऐसे में अपने सपने को पूरा नहीं करने के लिए ये शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। दर्द है उन माता पिता की जो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सपने देखते हैं और सपना वहां पर धराशायी हो जाता है जब माँ चल नहीं पाती और पिता उनके ठीक से चल नहीं पाते, काम करने में असमर्थ है। बेटी खाना बनाती है और लोकेश्वरी ने बताया कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है। पढ़ाई छोड़कर अपने माँ और पिता का सेवा कर रही है, घर चला रही है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि माँ का तो कम से कम इलाज हो जाए। बेहद ही हम परिवार से मिले और काफ़ी दर्द भरी आवाज़ से इन्होंने जो तकलीफ सामने रखी है वो झंझोर कर रख देने वाला है। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आए और इनकी तकलीफ़ें सुने जो दूर कर सके। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। एमपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 मरीज सामने आए, एक मरीज की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे सीधी, 470 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। धौनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज, बोले उनके पास दौलत संपत्ति इसलिए वो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को जनता का मिला था साथ, बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई। 2023 में 174 सीटें जीतने का दावा। रीवा में बीजेपी के